CZM में क्लासेस आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301 से करंट अफेयर्स में अभी तक 300 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो 301वां क्वेश्चन यह है, हाल ही में तीरंदाजी एशिया विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? आंसर है भारत। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? आंसर है स्वस्ति सिंह को। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहोटी। किसे भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग नाही का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो आंसर इसका है संतोष कुमार यादव को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता प्राप्त किया? IIT कानपुर। शितगनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? फिजी के। फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? ब्राजील। हाल ही में कौन 18.5 करोड़ रुपए पाकर IPL के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? सैम कुरैन इंग्लैंड के। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? आंसर है बद्री नारायण को। किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? भारत। किस देश के करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? आंसर है फ्रांस। किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? सोनाक्षी सिन्हा। किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? अर्जेंटीना। किस भारतीय सुंदरी ने मिसेस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीत ली है? सरगम कौशल। दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है? न्यूजीलैंड ने। कौन NSCC 2022 में विमेन्स एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है? दिव्या TS। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई है? मेघना अहलावत। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बन गई है? आंसर है सुष्मिता शुक्ला। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीत लिया है? सौराष्ट्र ने। यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? नमामि गंगे प्रोजेक्ट। हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया है? आंसर है स्पाइसजेट ने। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 5000 से 5500 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी? पहली महिला पुलिस कमिश्नर बेहद इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मी सिंह। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 58वां। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? PT उषा को बनाया गया है। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीत लिया है? कनाडा। अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है मलेशिया। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया है। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? आंसर है मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? CBIC। राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? पीयूष गोयल के द्वारा। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण कर दिया है? अटल बिहारी वाजपेयी। हाल ही में नेपाल के नए PM के रूप में किसने शपथ ली है? पुष्प कमल दहल प्रचंड।
कम्युनिस्टों की सरकार वहाँ चल रही है। फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो करीम बेंजेमा। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का एसपीआई स्कोर सबसे अधिक रहा है? पुदुचेरी। इंडियन नेवी में शामिल 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? आईएनएस वागीर इसका नाम है। किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित कर दिया गया है? अंतिम पंघाल। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? आंसर है असम। ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआर का सॉन्ग नाटू नाटू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? तो बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है, एम एस कीरावानी है। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित कर दिया गया है? द एलिफेंट विस्पर्स। किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया है? पीटी उषा। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर शैली वाटर क्राफ्ट एसडब्ल्यूसी प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? आंसर है आईएनएस अर्नाला। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? आंसर है कल्याणी फेरिस्टा। एनएएसी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन बन गया है? एकमात्र विश्वविद्यालय, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। आवास और शहरी मामलों की मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है? प्लेटिनम आइकन पुरस्कार। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च कर दिया है? आंसर है भारत। G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहां आयोजित की जाएगी? आंसर है बेंगलोर। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बन गया है? रेजर पे। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? आंसर है विश्व बैंक के द्वारा। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर रही हैं? आंसर है उर्सुला वॉन डेर लेयन। भारत के किस शहर को भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत अंडर 20 साइकिल की मेज़बानी के लिए चुना गया है? तो आंसर इसका है अहमदाबाद। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम है? आंसर इसका होगा आईएनएस मॉर्मुगाओ। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी, ये अर्जेंटीना के कप्तान। नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च आईसीएमआर उद्घाटन किस शहर में किया गया है? कजाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिन 22 का आयोजन किया गया है? आंसर है मेघालय। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीत लिया है? आंसर है बेथ मीड ने। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? आंसर है लद्दाख। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? तो महिला समूह तो ईरान। यहाँ पे बुर्का के संबंध में लड़ाई जब हो रही थी तो उसी समय एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए वहाँ से बाहर करते हैं इसे। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है
डॉक्टर जेरेमी फरा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? G7 के द्वारा। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च कर दी है? आंसर है मारुति सुजुकी। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को ही तोड़ दिया है? उनसे भी तेजी के साथ बनाए हैं ईशान किशन ने। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो आंसर है मीराबाई चानू। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 के लिए छोड़िए इसको, ये भी हम छोड़ रहे हैं। अगला है, भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है? आंसर है फिनलैंड। कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आंसर इसका है तमिलनाडु। किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वीमेन्स एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीत लिया है? गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मनोहर पर्रिकर के नाम पे ये आईआईटीएम थे। साथ साथ में ये गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे थे। हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? 18वें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर दिया है? आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर का खिताब जीत लिया है? आंसर है गोबलिन मोड। ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर गोबलिन मोड बना है। किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग अलग से स्थापित करने का फैसला लिया है? महाराष्ट्र ने।